हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एसएसटी की क्लास में लेसन 4th का हम रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन फोर्थ में हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे कि अलग अलग जो कंट्रीज़ में अलग अलग फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी फूड क्रॉप्स अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं। तो सबसे फर्स्टली अब हम आ जाते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी एक बेवरेज क्रॉप है, इट मीन्स ड्रिंकिंग क्रॉप है। ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। द टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी जहाँ पे टी सबसे ज़्यादा होती है? केन्या, इंडिया और चाइना में। फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर का मेन सोर्स क्या होता है? खांडसारी एंड द विनेगर। खांडसारी जो कि गुड़ की फॉर्म है उस, और विनेगर, इस बेस पे हम शुगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द शुगर केन। शुगर केन की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? सबसे फर्स्टली हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए शुगर केन के लिए। रेनफॉल होनी चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर के करीबन रेनफॉल होनी चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री एंड द 28 डिग्री सेल्सियस के करीबन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है शुगर केन ग्रोइंग एरिया। शुगर केन किन किन एरियाज में ग्रो होती है? सबसे फर्स्टली है मिडिल गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में होती है जो कि यूपी में है, मतलब कि मिड में जो गंगा के मैदान है, गंगा रिवर जहाँ पे आसपास फ्लो होती है, उस एरियाज में शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है। बिहार और महाराष्ट्र में होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग। इट मीन्स किन किन, जो पूरे वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज में शुगर केन होती है। मैक्सिको में होती है, इंडिया में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है और वेस्ट इंडीज में होती है। फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज स्टार्ट की है, उन पॉलिसीज से रिलेटेड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द concerted efforts made by the government to increase agriculture productions to meet the needs of the ever increasing population. It means population के according agriculture का production किया जाता है गवर्नमेंट की जिन पॉलिसीज के थ्रू, तो उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द टर्म फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द इक्वल एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, ऑफ बैलेंस एंड द न्यूट्रिशियस फूड टू ऑल पीपल्स टू मेंटेन ए बेटर हेल्थ स्टेटस। इट मीन्स पूरे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पूरे जो सफिशिएंट लेवल पे न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट पहुंचती है सभी पर्सन्स के पास में, तो उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंडिया में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे फर्स्टली द फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून एंड द विच आर नॉट वेरी रिलायबल। इट मीन्स इंडिया में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे कि क्या क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या क्या ऐसी लिमिटेशन होती है जिस बेस पे इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इंडिया में जो रेन है उसकी अनसर्टेनिटी है। इट मीन्स कभी तो रेन ज़्यादा आ जाती है और कभी बहुत कम आती है, तो रिलायबल नहीं है इंडिया का मानसून। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो इंडिया के मोस्टली फार्मर हैं वो इलिटरेट है और बैकवर्ड है। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स वी यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स मेथड यूज में करते हैं, जो टेक्निक्स यूज में लेते हैं, वो ट्रेडिशनली होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर शॉर्टेज फैसिलिटीज एंड द डिपेंडेंस ऑन लोन्स। इट मीन्स फार्मर्स को सफिशियंट लोन नहीं मिल पाता है। इट मीन्स सफिशियंट फाइनेंशियल असिस्ट नहीं मिल पाते हैं। द फार्मर्स यूज्ड पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड। और फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज में लेने के लिए उन्हें सफिशियंट वे में उन्हें फाइनेंशियल असिस्ट नहीं मिल पाता है। यूज ऑफ द HIV सीड्स एंड द मशीन्स एंड द क्रेडिट फैसिलिटी। और पूरी तरह से पूरी हाई यील्डिंग जो सीड्स है वो भी नहीं मिल पाते, मशीन्स भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती। तो इस रीज़न के कारण एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग फार्मिंग द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स में फार्मिंग किस तरीके से होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है।
सबसे फर्स्टली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन मेनली फॉर सेल, इट मीन्स सेल के लिए, अर्निंग फैसिलिटी के लिए, अर्निंग के लिए केवल एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रोन किया जाता है। हमारे इंडिया में मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है अर्निंग फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन साइंटिफिक लाइन्स एंड विच मीन्स दैट वर्क इज डन बाय मशीन्स। क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स के थ्रू, इट मीन्स प्रोड्यूस किया जाता है। मैक्सिमम यूज टू मेड ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है और अच्छी क्वालिटी के सीड्स को यूज़ में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द फार्मर्स इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द एजुकेटेड। जो यूनाइटेड स्टेट के फार्मर्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं और लोन्स पे डिपेंड नहीं होते, पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और रिच होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, अब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की, वो क्या करती है, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सुसाइड्स एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज एंड द टू द फार्मर्स एंड द फार्मिंग इज डन बाय द साइंटिफिक लाइन्स। इट मीन्स वहाँ पे सुसाइड्स नहीं हो पाती है, इट मीन्स फार्मर्स पूरी तरह से जो पैसे होते हैं, जो इट मीन्स मनी होती है, वो उनके पास सफिशिएंट लेवल पे होती है, तो इट मीन्स वो फाइनेंशियल असिस्ट की लैकनेस के बेस पे सुसाइड नहीं करते। फिर नेक्स्ट हमारा